गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों आज के दिन एक बार फिर से मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। आज हम फोकस करने वाले हैं 3 ऐसी इंपॉर्टेंट कंपनीज पे जिनके करंट वैल्यूएशंस काफ़ी चीप दिखते हैं। और आप सब लोग को पता है दोस्तों, मैं हर हफ्ते आपके लिए कोशिश करता हूँ इस तरह की इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिस्कशन करने के लिए जिनके हमें करंट वैल्यूएशंस उसी सेक्टर में बाकी कंपनियों से काफ़ी चीप दिखते हैं। तो आज के दिन भी मैं आपके लिए ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग की कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है तो आप मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और अगर आप लोग को दोस्तों कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना है जो स्पेशली मैं अपनी यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ, तो आप यहाँ पे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। जैसे आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपको अलग अलग टैग्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। आप उनमें से कोई सी मेंबरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं। वो मेंबरशिप सेलेक्ट करने के बाद आपको एक्सेस मिलेगी इंपॉर्टेंट वीडियोस की जो मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए रेगुलरली पोस्ट करता हूँ। तो इन सारी वीडियोस को दोस्तों आप लोग एक साथ भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे मेंबर्स ओनली टैब पे, मेंबर्स ओनली टैब के अंदर आपको ये सारी वीडियोस एक साथ देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों पिछले 3 दिनों में मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की है जो वीडियोस स्पेशली हमारे यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए है। लेकिन दोस्तों आप इन वीडियोस को तभी एक्सेस कर पाएंगे जब आप लोगों ने चैनल की मेंबरशिप ली होगी ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब मैं आपको चेकआउट कराता हूँ मैंने आप लोग के लिए रिसेंटली कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वीडियोस पोस्ट की हैं। तो अगर आप देखें दोस्तों, यहाँ पे कुछ आपको खास मेंबर्स ओनली वीडियो दिखेंगी। तो पिछले 5 दिनों में मैंने आपके लिए 2 नए इंपॉर्टेंट स्टॉक कवर किए थे। एक यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट एयर कार्गो हाई ग्रोथ स्टॉक है, ये मेंबर्स ओनली वीडियो है। तो मैंने डिटेल एनालिसिस के साथ इस कंपनी के बिजनेस के बारे में भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। साथ में जो मैनेजमेंट की गाइडेंस है वो भी काफ़ी सॉलिड है जो मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपके लिए 5 दिनों पहले एक इंपॉर्टेंट स्टील सर्विस सेंटर वाली स्मॉल कैप कंपनी है, ये भी काफ़ी फास्ट स्पीड से ग्रो करी है और इसकी फ्यूचर की गाइडेंस भी काफ़ी पॉजिटिव है। इस कंपनी के ऊपर भी मैंने आपके लिए डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की थी, तो आप इस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस दोस्तों मेंबर्स ओनली वीडियो है। अगर आप देखें मैंने आपके लिए 10 दिनों पहले एक और इंपॉर्टेंट डिफेंस प्लस एरोस्पेस प्लस ड्रोन बनाने वाली कंपनी के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की थी। तो पिछले एक महीने में दोस्तों आपको इस तरह की इंपॉर्टेंट 7-8 वीडियोस दिख जाएंगी जो मैंने आप लोग के लिए पोस्ट की है। और दोस्तों मेरी यही कोशिश रहती है मैं हर महीने आपके लिए कुछ ऐसे खास इंपॉर्टेंट स्टॉक्स कवर करूँ जो आप स्टडी कर सकें। लेकिन जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था दोस्तों, ये सारी वीडियोस मेंबर्स ओनली वीडियो है, ये आप लोग तभी चेकआउट कर सकते हैं जब आपके पास चैनल की मेंबरशिप होगी। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप चेकआउट कीजिए मैंने अपने जनरल यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए भी कुछ खास इंपॉर्टेंट स्टॉक्स कवर किए हैं पिछले 4-5 दिनों में। यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए 2 दिनों पहले एक इंपॉर्टेंट डिफेंस प्लस डाटा सेंटर वाली कंपनी है। ये कंपनी करंटली दोस्तों डिफेंस एचवीएसी या नेवल एचवीएसी सिस्टम्स के ऊपर काम करी है और डाटा सेंटर की कूलिंग के ऊपर काम करी है। तो इस कंपनी के ऊपर आपके लिए डिटेल एनालिसिस वीडियो जो मैंने आपके लिए पोस्ट की है इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पे आपके लिए मैंने 5-6 दिनों पहले एक इंपॉर्टेंट डिजिटल फिनटेक कंपनी है जो एक हाई ग्रोथ स्मॉल कैप कंपनी है, इसका भी डिटेल एनालिसिस किया था। तो आप इसके ऊपर भी इंपॉर्टेंट वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। और आज के दिन दोस्तों मैं आपके लिए जो 3 इंपॉर्टेंट कंपनीज कवर करने वाला हूँ उसमें से एक इंपॉर्टेंट कंपनी यही होने वाली है। लेकिन आज की वीडियो कोई डिटेल एनालिसिस की वीडियो नहीं है, तो अगर आपको इस कंपनी के ऊपर डिटेल एनालिसिस देखना है तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको बताया यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की कुछ खास एडवांटेजेस। इसके अलावा दोस्तों आप लोग को चैनल की मेंबरशिप की एक और एडवांटेज मिलेगी, आप लोग को मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। दोस्तों वैसे तो आपको पता है 21 तारीख तक गवर्नमेंट ने टेलीग्राम पे रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं इंडिया में, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आज के दिन ही आपको रिस्ट्रिक्शन खुलते हुए दिखेंगे। तो आप मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए भी आपको चैनल की मेंबरशिप लेनी है। मेंबरशिप लेने के बाद आपको पोस्ट पे क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर आपको जो लिंक देखने को मिलता है उस लिंक के थ्रू आप ये मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास दोस्तों 2 एडवांटेजेस मैंने आपको बता दी जो चैनल की मेंबरशिप लेने की आपको मिलेंगी। इसके अलावा मेरे चैनल पे दोस्तों एक स्पेशल मेंबरशिप है जिसका नाम है प्लेटिनम इन्वेस्टर। उस मेंबरशिप को लेने के बाद आप लोग डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में टॉप में देखने को मिल जाएगा। और अगर आप लोग चाहें दोस्तों तो मेरे से डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको दोस्तों चैनल की मेंबरशिप की कुछ खास एडवांटेजेस बताई। अब हम चलते हैं आज के हमारी 3 इंपॉर्टेंट कंपनीज में जिनके करंट वैल्यूएशन हमें काफ़ी चीप दिखते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी सबसे पहली इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है ऑन ईएमआई टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस लिमिटेड। इस कंपनी के ऊपर मैंने आपके लिए 4-5 दिनों पहले एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की थी। तो अगर आप कंपनी के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को चेकआउट कीजिए। मैं आपको यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कंपनी के बारे में। तो ऑन ईएमआई को दोस्तों हम लोग किश्त के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे किश्त इसका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू कंपनी यहाँ पे डिजिटल लैंडिंग का बिजनेस करती है। यहाँ पे ऑन ईएमआई टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस दोस्तों इस टाइप पे एनेबल करता है लेंडर्स को इंडिया में प्राइमरी ऑफर करके डिजिटल लोन्स थ्रू इट्स मोबाइल एप्लीकेशन फॉर वेरियस कंजम्पशन और बिजनेस नीड्स। यहाँ पे ऑन ईएमआई सॉल्यूशंस दोस्तों इस टाइप पे ऑपरेट करती है एज ए टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी जो डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म के अंडर काम करती है। और जैसे मैंने आपको बताया कंपनी का फ्लैगशिप जो ब्रांड इस टाइम पे इसका नाम किश्त है। कंपनी फोकस करती है यहाँ पे मास मार्केट रिटेल सेक्टर के ऊपर। स्पेसिफिकली कंपनी टारगेट करती है दोस्तों इस टाइम पे पर्सनल लोन्स को। लेकिन कंपनी का इस टाइम पे करंटली एक इंपॉर्टेंट बिजनेस है जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का बिजनेस है
उसकी भी कंपनी लगातार ब्रांचेस को इंक्रीज कर रही है। तो करंटली कंपनी की लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की ब्रांचेस 100+ हो चुकी हैं और कंपनी का बिजनेस आपको आने वाले टाइम में बढ़ते हुए दिखेगा। लेकिन अभी के हिसाब से दोस्तों 90% कंपनी का बिजनेस पर्सनल लोन्स की तरफ से आता है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं करंटली कंपनी की मार्केट कैप और इसके वैल्यूएशन। अगर आप कंपनी की मार्केट कैप देखें तो जस्ट ये आपको 5000 करोड़ से नीचे की कंपनी दिखेगी, प्रिसाइजली 4982 करोड़ की। स्टॉक का पी आपको 17.7 का दिखेगा, यानी कंपनी के करंट वैल्यूएशन आपको चीप दिखेंगे। अगर आप इंडस्ट्री का पी देखें दोस्तों तो 29.5 का है, तो यहाँ पे इंडस्ट्री के मुकाबले भी करंट कंपनी के वैल्यूएशन आपको चीप दिखते हैं। इसके अलावा कंपनी का रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 22.6 का है, रिटर्न इक्विटी 24 का है। तो ये दोस्तों नई कंपनी है, कंपनी की इसी साल लिस्टिंग हुई है, इसके कारण आपको यहाँ पे पिछले 3 साल की सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ के आंकड़े प्रोवाइड नहीं कर रखे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों मैं आपको चेकआउट करता हूँ यहाँ पे किस हिसाब से अंडर पेनिट्रेटेड अपॉर्चुनिटी है इस मार्केट के अंदर। अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों, जो डिजिटल लैंडिंग है इस टाइम पे ये बिजनेस काफी फास्ट स्पीड से ग्रो कर रहा है। करंट टोटल लैंडिंग में यहाँ पे 2025 में न्यू एज जो लेंडर्स थे इनका मार्केट शेयर 0.6% का था, और अब दोस्तों यहाँ पे FY30 तक ये अनुमान है जो न्यू एज लेंडर्स होंगे इनका मार्केट शेयर बढ़ के 4.1% का हो जाएगा। और ये अगर आप कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट में देखें FY20 से FY30 तक, तो 48% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से आपको यहाँ पे डिजिटल लैंडिंग का बिजनेस ग्रो करते हुए दिखेगा। इसके साथ साथ दोस्तों कंपनी का जो खुद का प्लेटफॉर्म है किश्त, ये वेल पोजिशन है इस टाइम पे एड्रेस करने के लिए चैलेंजेस जो आपको जनरली ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर दिखेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर आपको लिमिटेड और रिजिड लोन के प्रोडक्ट्स दिखते हैं, यहाँ पे इनसफिशिएंट मैनुअल और लेगेसी प्रोसेस दिखती हैं और पुअर एक्सपीरियंस होता है, यहाँ पे एंगेजमेंट होता है लोगों का। लेकिन यहाँ पे दोस्तों किश्त प्लेटफॉर्म के अंदर आपको टेलर्ड प्रोडक्ट दिखेंगे जो यहाँ पे ऑगमेंटेड है विद रिस्क बेस्ड यहाँ पे प्राइसिंग, क्विक और कन्वीनियंट लोन होते हैं। इसके अलावा कस्टमर फर्स्ट फिलोसफी होती है। तो किश्त दोस्तों करंटली कंपनी का काफ़ी सुपीरियर ऑनलाइन लेंडिंग का प्लेटफॉर्म है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको चेकआउट करता हूँ कि सबसे डाइवर्सिफाइड यहाँ पे सोर्सेज है कंपनी के फंडिंग के फॉर ऑन बुक डेट। यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए बाय इंस्ट्रूमेंट, तो यहाँ पे आपको नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स दिखेंगे करीबन 54%, टर्म लोन आपको दिखेगा 37% का और पास थ्रू सर्टिफिकेशन 8% के। इसके अलावा दोस्तों बाय लेंडर कैटेगरी देखेंगे अगर आप, तो बैंकिंग का दिखेगा आपको यहाँ पे शेयर 20% का, NBFC का 33% का, फंड हाउस का 46% का और 1% का अदर कैटेगरी का। यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट लेंडर देखें कंपनी के, SBI हो गया, इसके अलावा आपको येस बैंक दिख रहा है, ICICI बैंक दिख रहा है, IDFC फर्स्ट दिख रहा है, TCB बैंक दिख रहा है, AU स्मॉल फाइनेंस, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, मास फाइनेंशियल्स, पिरामल फाइनेंस, वेल्थ पार्टनर्स, नॉर्दर्न आर्क, इस तरह के इंपॉर्टेंट सेलेक्ट लेंडर्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप टोटल देखें दोस्तों 45+ आपको लैंडिंग पार्टनर्स दिखेंगे और कंपनी की यहाँ पे जो क्रेडिट रेटिंग है ये आपको इंप्रूव होती दिख रही है BBB से A नेगेटिव स्टेबल। इसके अलावा भी दोस्तों मैंने आपके साथ काफी डिटेल में डिस्कशन कर रखा है कि किस हिसाब से कंपनी AI का इस्तेमाल कर रही है अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर और AI के थ्रू यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो रही है। तो करंटली दोस्तों AI कैसे इस कंपनी के बिजनेस को एनहांस कर रहा है, ये कंट्रीब्यूट कर रहा है इसके अंदर, इसकी डिटेल आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मैंने आपके लिए कंपनी के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की है 3-4 दिनों पहले। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको चेकआउट कराता हूँ यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें कंपनी की सेल्स आपको काफी शानदार तरीके से ग्रो करती हुई दिख रही है। ईयर इन ईयर बेसिस पे आपको 68% की ग्रोथ होती हुई दिखी है कंपनी की सेल्स में 1352 करोड़ से, जो पिछले साल थी। इस साल ग्रो करके कंपनी की सेल्स 2179 करोड़ की हो गई है। यहाँ पे कंपनी के मार्जिन 32% के थे जो आपको 30% के दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज़ देखनी है कि ओवर द ईयर्स कंपनी के मार्जिन लगातार एक्सपेंड हो रहे हैं। कंपनी के मार्जिन जो 17% के थे 2022 में, ये इंक्रीज होकर अगले साल 23% के हुए, फिर यहाँ पे मार्च 25 में 32% के, और अभी भी यहाँ पे 30% से ऊपर स्टेबल हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप स्पेसिफिकली कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो नेट प्रॉफिट 161 करोड़ से इंक्रीज होकर 281 करोड़ के हुए हैं, यानी कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी 52% का जंप आया है। तो सेल्स में दोस्तों 68% का और प्रॉफिट में 52% का आपको जंप आते दिख रहा है, यानी कंपनी के फाइनेंशियल्स आपको काफी बड़े तरीके से इंप्रूव होते दिख रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको चेकआउट कराता हूँ कंपनी के मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दी इस टाइम पे फ्यूचर की ग्रोथ की। तो करंटली दोस्तों मैनेजमेंट का कहना है जो इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है इसमें आपको 40% की ग्रोथ होती हुई दिखेगी यहाँ पे FY27 में। और करंटली कंपनी का जो इस टाइम पे रिस्क सिलेक्शन है ये काफी डिसिप्लिन्ड है, कंपनी सिक्योर्ड स्केल अप कर रही है। साथ में कंपनी की जो एसेट क्वालिटी आपको लगातार इंप्रूव होती दिख रही है। कंपनी के टारगेट है यहाँ पे GNPA के 2.25% के। साथ में कंपनी की जो इम्पेयरमेंट कॉस्ट है आपको डाउन जाती हुई दिख रही है। और फर्दर यहाँ पे कंपनी के FY27 के प्रेडिक्शन है कि जो इम्पेयरमेंट कॉस्ट है ये 10 to 15% आपको और डाउन जाती हुई दिखेगी। तो इसकी वजह से दोस्तों कंपनी के आपको मार्जिन में फर्दर इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखेगा, जिसके अंदर आपको इंप्रूव होता हुआ दिखेगा यहाँ पे स्टेज 1 मिक्स। साथ में कंपनी की दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर आपको ROA 4.5% से 5% का दिखेगा, ROAE आपको 19 से 20% का दिखेगा। ये कंपनी की प्रेडिक्शन है। इसके साथ साथ दोस्तों ये यील्ड की यहाँ पे ट्रेजेक्टरी है, मैनेजमेंट यहाँ पे एक्सपेक्ट करा है कंटिन्यूसली यील्ड का मॉडरेशन सिमिलर जैसे आपको Q3 से Q4 में होता दिखा था, ये ट्रेंड आपको कंटिन्यू होता दिखेगा। साथ में कंपनी प्रोटेक्ट करेगी अपनी ROE थ्रू यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फंडिंग, ऑपरेटिंग लेवरेज और लोअर क्रेडिट यहाँ पे कॉस्ट। कंपनी का एम्फेसिस है दोस्तों यहाँ पे पास करने के लिए बेनिफिट को अपने कस्टमर को ओनली वंस जब यहाँ पे ROA फुली तरीके से सिक्योर्ड हो जाएगा। तो दोस्तों कंपनी की यहाँ पे काफी पॉजिटिव ग्रोथ की गाइडेंस है, जिसके अंदर कंपनी ने एसेट अंडर मैनेजमेंट की ग्रोथ दे रखी है 40% की FY27 में।
तो ये दोस्तों आज की हमारी सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंपनी थी। इसके बारे में मैंने आपको चेकआउट कराया है। और जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप मेरी डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने इस कंपनी के ऊपर 4-5 दिनों पहले एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट किया है। अब हम चलते हैं आज की हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी में। आज की हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी है पारादीप फॉस्फेट। दोस्तों ये कंपनी इंडिया की स्टेप पे वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की कंपनी है। कंपनी करंटली काफ़ी बड़ा एक्सपेंशन कर रही है और साथ में कंपनी ने काफ़ी इंपॉर्टेंट मर्जर भी किया है। तो इस कंपनी के ऊपर भी दोस्तों मैंने पिछले 1 महीने में आपके लिए एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट कर रखी है। अगर आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा कंपनी के बारे में। कंपनी की दोस्तों शुरुआत हुई थी 1981 में। पारादीप इस टाइप पे मैन्युफैक्चर करता है नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स और करंटली कंपनी इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर फॉस्फेटिक कंपनी है। कंपनी दोस्तों इस टाइप पे एंगेज है मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेडिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में और सेल्स में वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स सच एज DAP, 3 ग्रेड्स ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, नेमली NPK 10, NPK 12 और NP 20। इसके अलावा कंपनी जिपमाइट बनाती है, फॉस्फोर जिप्सम बनाती है। तो ये कंपनी की ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि करंटली दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड की डिमांड है काफ़ी हाई है और इंडिया में इसका प्रोडक्शन काफ़ी कम है। तो इंडिया में आप कह सकते हैं एक तरीके से कंपनी डिमांड को पूरा करेगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशन और इसकी मार्केट कैप। तो एक मिड कैप कंपनी है। कंपनी की मार्केट कैप यहाँ पे 14,000 करोड़ की है। स्टॉक का पी आपको दिखेगा 13.8 का। यहाँ पे अगर आप इंडस्ट्री का पी रेशियो देखें तो आपको 15.9 लगभग 16 का दिखेगा। तो करंटली दोस्तों इस कंपनी का भी जो पी रेशियो है इंडस्ट्री के पी के मुकाबले आपको काफ़ी कम दिख रहा है। इसके अलावा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17.1 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 18.9 का है। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 17.8% की है, लेकिन पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छी है 48.3% की। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो आपको 1.02 का दिख रहा है। तो जनरली जो अपर लिमिट होती है उससे ऊपर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कंपनी काफ़ी शानदार तरीके से एक्सपेंशन करी है और इसी रीजन से आपको कंपनी का करंट डेट जो है इंक्रीज दिख रहा है। अगर हम चेकआउट करें दोस्तों कंपनी की यहाँ पे बैलेंस शीट को तो आपको क्लियरली दिखेगा कंपनी के रिजर्व काफ़ी फास्ट स्पीड से बढ़ रहे हैं 3,262 करोड़ से यहाँ पे 5,745 करोड़ के। लेकिन कंपनी की बोरिंग बढ़ी है दोस्तों यहाँ पे 4,350 करोड़ से यहाँ पे करीबन 6,906 करोड़ की। तो यहाँ पे दोस्तों बोरिंग्स बढ़ने के कुछ खास इंपॉर्टेंट रीजन है। अगर आप देखें कंपनी के फिक्स एसेट तो आपको 3,349 करोड़ से एक साल के अंदर 6,000 करोड़ के होते दिख रहे हैं। तो यहाँ पे लगभग आपको डबल होते दिख रहे हैं कंपनी के फिक्स एसेट, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट एक्विजिशन किया है। तो यहाँ पे दोस्तों फिक्स एसेट बढ़ने के 2 इंपॉर्टेंट रीजन है। अगर मैं आप लोग को चेकआउट कराऊँ तो अगर आप सबसे पहले देखिए यहाँ पे पहला रीजन है यहाँ पे मर्जर मैंगलोर केमिकल का और फर्टिलाइजर का। तो फिक्स एसेट में दोस्तों बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर इस टाइम पे जो एमएलगेमेशन हुआ है यहाँ पे मैंगलोर केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का पारादीप फॉस्फेट के साथ, इसने ऐड किया यहाँ पे कंपनी में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, लैंड और बिल्डिंग्स को। और यहाँ पे फिक्स एसेट कंपनी के आपको इंक्रीज होते दिख रहे हैं। एज अ रिजल्ट जो ओवरऑल यहाँ पे आपको एसिड बेस है ये कंपनी का एक्सपेंड होते दिख रहा है सिग्निफिकेंटली। इसके अलावा दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है कैपेसिटी एक्सपेंशन। जो मैंने आपको इनिशियली बताया था कंपनी यहाँ पे कंट्रीब्यूट करी है ऑर्गेनिक ग्रोथ प्रोजेक्ट के अंदर। कंपनी ने कमीशनिंग की यहाँ पे नई सल्फ्यूरिक एसिड के प्लांट की दोस्तों, जो आपको 5 लाख MTPA का दिखेगा पारादीप का, प्लस यहाँ पे आपको 1 लाख MTPA का दिखेगा मैंगलोर का। साथ में कंपनी प्रोग्रेस करी है फॉस्फेटिक एसिड एक्सपेंशन के ऊपर और यहाँ पे ग्रेनुलेशन के ऊपर ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स के थ्रू। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर दोस्तों यहाँ पे कैपिटलाइज होते हैं एज अ प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट। यहाँ पे आपको बैलेंस शीट में फिक्स एसेट के अंदर ऐड होते दिख रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रीजन है दोस्तों जिसकी वजह से आपको काफी शार्प यहाँ पे कंपनी के फिक्स एसेट में इंक्रीज दिख रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों ओवर द ईयर्स कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ये आपको काफी बड़े तरीके से एक्सपेंड करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे 9% से 6% हो गए थे गिर के। मार्च 23-24 में लगभग 6% के रहे थे, मार्च 25 में 9% के हुए और करंटली मार्च 26 में 10% के हो रहे हैं। तो कंपनी के मार्जिन में आपको यहाँ पे क्लियरली एक्सपेंशन होते दिख रहा है, स्पेशली पिछले 3 सालों में। अगर आप दोस्तों कंपनी की सेल्स को चेकआउट करें मार्च 25 के मुकाबले मार्च 26 में, तो यहाँ पे आपको कंपनी की सेल्स में इंक्रीज दिख रहा है। यहाँ पे 13,820 करोड़ से कंपनी की सेल्स 21,826 करोड़ की हुई है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इंक्रीज आने के कारण आपको कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है इनमें भी इंक्रीज आता हुआ दिख रहा है। कंपनी के नेट प्रॉफिट 552 करोड़ से इंक्रीज होकर 996 करोड़ के हो गए। तो काफी शार्प यहाँ पे आपको कंपनी के नेट प्रॉफिट में इंक्रीज दिख रहा है, जिसके कारण कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है 6.77 रुपीज से 9.60 रुपीज का हुआ है। और तभी हमें कंपनी का जो पी रेशियो है दोस्तों स्टेप पे 13 के आसपास का तब दिख रहा है, क्योंकि अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा दोस्तों तो ऑटोमेटिक यहाँ पे कंपनी का पी रेशियो आपको बेटर होता दिखेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको चेकआउट करता हूँ यहाँ पे कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में दोस्तों कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। अगर आप देखें यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग ये आपको 57.70% से इंक्रीज होकर 57.79% की होती दिखी है। यहाँ पे FIAs ने दोस्तों अपनी होल्डिंग को कम किया है 11.43% से करीबन 8.36%। लेकिन DIAs ने अपनी होल्डिंग को इस क्वार्टर में बढ़ाया है। DIAs की होल्डिंग यहाँ पे 13.25% से इंक्रीज होकर 15.49% की हुई है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको प्रमोटर और DIAs दोनों अपनी होल्डिंग को कंपनी में इंक्रीज करते हुए दिख रहे हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको चेकआउट करता हूँ यहाँ पे मैनेजमेंट की गाइडेंस को। तो अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों यहाँ पे मैनेजमेंट ने कैपेसिटी को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल बताई है। तो यहाँ पे आपको कैपेसिटी और वॉल्यूम के कुछ खास टारगेट दिखेंगे। तो कंपनी यहाँ पे टारगेट में अचीव करना चाहिए 5.0 मिलियन MT की सेल्स ओवर नेक्स्ट 2.5 ईयर्स अराउंड FY 28 से 29 के बीच में। करंट जो पोस्ट मर्जर यहाँ पे कैपेसिटी स्टैंड करती है
ये आपको आती हुई दिख रही है 3.7 MMTPA की। कंपनी यहाँ पे प्लान करी है ऐड करने के लिए 1.0 मिलियन टन की कैपेसिटी और ये कैपेसिटी आपको दिखेगी यहाँ पे ग्रेनुलेशन कैपेसिटी। साथ में कंपनी स्ट्रेंथन करेगी अपने बैकवर्ड इंटीग्रेशन को। इसके बाद दोस्तों FY27 में कंपनी एक्सपेक्ट करी है इंक्रीमेंटल वॉल्यूम फ्रॉम ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन और डीबॉटलनेकिंग प्लस जो नई सल्फ्यूरिक एसिड की कैपेसिटी दोस्तों और जो पार्शियल यहाँ पे फॉस्फेटिक एसिड का एक्सपेंशन है ये भी काफी बड़े तरीके से इंक्रीज करेगा वॉल्यूम को। इसके अलावा दोस्तों मैनेजमेंट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेल्स वॉल्यूम्स सिमिलर टू यहाँ पे FY26 लेवल सप्लीमेंटेड बाय ट्रेडिंग। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन और एक्सपेंशन को लेकर भी कुछ बात की है। यहाँ पे कंपनी ने अनाउंस किया था 3600 करोड़ का केपेक्स प्लान। इसके अंदर कंपनी ऐड करेगी 1 MMTPA की ग्रेनुलेशन की कैपेसिटी, एक्सपेंड करेगी यहाँ पे फॉस्फेटिक एसिड को बाय 0.5 MMTPA और सल्फ्यूरिक एसिड को बाय 1.5 MMTPA अक्रॉस पारादीप और मैंगलोर साइट्स। यहाँ पे कंपनी एम करी है दोस्तों 100% बैकवर्ड इंटीग्रेशन अक्रॉस साइट्स बाय एंड ऑफ प्लान। लेकिन इसके फुल बेनिफिट दोस्तों यहाँ पे FY29 में आपको रियलाइज होते दिखेंगे। तो ये दोस्तों कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव होगा क्योंकि कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन करी है, सल्फ्यूरिक एसिड खुद प्रोड्यूस करेगी, तो यहाँ पे कंपनी के मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट आएगा। FY27 के बेनिफिट अगर आप देखें दोस्तों तो फॉस्फेटिक एसिड का जो फेज 1 होगा यहाँ पे आपको 0.5 से 0.7 MMTP की कैपेसिटी बढ़ती हुई दिखेगी। एडिशनली आपको यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की कैपेसिटी बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि ये चीज़ें दोस्तों एक साथ नहीं होंगी, यहाँ पे फेज मैनर में होंगी। इसके अलावा यहाँ पे डीबॉटलनेकिंग होगी जो कंपनी एक्सपेक्ट करिए कंट्रीब्यूट करेगी यहाँ पे करीबन 350 करोड़ एबिटा में इन FY27। और कंपनी की एबिटा पर टन की गाइडेंस कंपनी ने जो लगातार बताई है 4500 रुपीज़ से 5000 रुपीज़ की। तो दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराई कंपनी ने यहाँ पे जो ग्रोथ की गाइडेंस दी है। अब हम चलते हैं आज की हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी में। आज की हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है विविना पावरटेक। तो इस कंपनी को भी दोस्तों मैं आपके लिए ऑलरेडी कई बार कवर कर चुका हूँ। अगर आपको कंपनी का डिटेल एनालिसिस देखना है तो आप लोग मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों कंपनी का सिंपल बिजनेस है। इसके अंदर कंपनी इन्वॉल्व है यहाँ पे इरेक्शन में और इंस्टॉलेशन में ऑफ पावर ट्रांसमिशन और साथ में मेंटेनेंस ऑफ पावर स्टेशन। साथ में दोस्तों कंपनी यहाँ पे ट्रांसफार्मर के बिजनेस के अंदर भी एंट्री कर चुकी है। लगातार कंपनी यहाँ पे ट्रांसफार्मर के अंदर एक्सपेंशन करी है। कंपनी को रिसेंटली दोस्तों यहाँ पे 500 करोड़ के 2 इंपॉर्टेंट ऑर्डर मिले हैं यहाँ पे बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के हैं। तो कंपनी अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर डाइवर्सिफिकेशन करी है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों अगर आपको इसकी एक्सटेंसिव डिटेल जाननी है तो आप मेरी डिटेल एनालिसिस की वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कंपनी का मेन बिजनेस पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का है। अगर मैं आपको चेकआउट कराऊँ इसके बिजनेस को कुछ खास सेगमेंट में डिवाइड करके तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप चेकआउट कीजिए इसकी कोर सर्विस ऑफरिंग में आपको दिखेगा पावर ट्रांसमिशन लाइन्स, EHV सबस्टेशंस, पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एस्टेब्लिशमेंट, अंडरग्राउंड केबल लेइंग, मॉडिफिकेशन और अपग्रेडेशन ऑफ सिस्टम्स, लिएजनिंग विद गवर्नमेंट और अथॉरिटीज और साथ में यूटिलिटीज और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स। तो ये कंपनी की कुछ कोर बिजनेस ऑफरिंग है जो मैंने आपको चेकआउट कराई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं कंपनी की करंटली मार्केट कैप और इसके वैल्यूएशन। तो कंपनी की करंट मार्केट कैप यहाँ पे 824 करोड़ की है। तो करंटली दोस्तों एक माइक्रो कैप कंपनी है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी में रिसेंटली कुछ खास डेवलपमेंट हुए हैं पिछले 1 महीने के अंदर। 1 महीने पहले कंपनी आपको SME कंपनी दिख रही थी, लेकिन कंपनी की करंटली मेन बोर्ड में लिस्टिंग हो चुकी है। तो अभी कोई SME कंपनी नहीं है। और अगर आप लोग कंपनी के करंट वैल्यूएशन देखें तो कंपनी का PE रेशियो आपको 16.4 का दिखेगा, इंडस्ट्री का PE आपको 17.6 का दिखेगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों इंडस्ट्री का PE सही तरीके से इस कंपनी के PE को डिनोट नहीं कर रहा है, क्योंकि कंपनी ट्रांसफार्मर्स के बिजनेस के अंदर काफी क्विकली यहाँ पे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करी है। साथ में कंपनी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के अंदर काम करी है। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्री PE है दोस्तों जस्टिफाइड नहीं है। तो यहाँ पे पूरी पॉसिबिलिटी की कंपनी यहाँ पे बेटर PE कमांड करे आने वाले टाइम में। इसके अलावा दोस्तों काफी हाई ग्रोथ कंपनी है। अगर आप कंपनी का रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड देखें 50.7 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 57.2 का है। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 140% की है और पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 155% की है। तो कंपनी दोस्तों काफी एक्सपोनेंशियल पेस से ग्रो करती हुई दिख रही है आपको ओवर द ईयर्स। साथ में कंपनी का डेट भी अंडर कंट्रोल है, डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो आपको 0.81 का दिखेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को। तो जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों कंपनी की रिसेंटली लिस्टिंग हुई यहाँ पे मेन बोर्ड के अंदर। इससे पहले कंपनी SME कंपनी थी, तो इसके रिजल्ट्स आपको हाफ ईयरली बेसिस पे दिखेंगे। अगर आप पिछले साल के हाफ ईयरली बेसिस को इस साल के हाफ ईयरली बेसिस पे मिलाएं, यानी मार्च 25 को यहाँ पे मार्च 26 से, तो आपको कंपनी की सेल्स 208% इंक्रीज दिख रही है। एबिट में 223% का जंप आया, नेट प्रॉफिट में 245% का जंप आया। इसके कारण कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है ये आपको 241% की होता दिखा है। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी का अर्निंग पर शेयर 2.52 रुपीज से इंक्रीज होकर 42.73 रुपीज का हुआ था। और इसी रीजन से दोस्तों कंपनी का जो PE रेशियो है इसमें आपको डिप आता हुआ दिखा था। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो यहाँ पर दोस्तों एक माइक्रो कैप कंपनी है, तो आपको FIIs की कुछ होल्डिंग दिखेगी, बल्कि जो सितंबर 25 में FIIs की होल्डिंग थी ये और कम हो गई है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों कंपनी के जो प्रमोटर है इनकी होल्डिंग काफी सॉलिड है और कंपनी के प्रमोटर ने मार्च 26 में अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। तो कंपनी के प्रमोटर की जो 70.28% की होल्डिंग थी ये इंक्रीज होकर 70.63% की हुई है। तो ये मैंने आपको कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न चेकआउट कराया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट की गाइडेंस को। तो यहाँ पर दोस्तों विविना पावर ने देखिए काफी सॉलिड ग्रोथ करके दिखाई है, जैसे मैंने आपको दिखाया था 150% की FY26 में। तो कंपनी ने अपने जो एस्टिमेट थे उसको पूरा किया था। यहाँ पे FY27 में कंपनी गाइड करी है करीबन 850 करोड़ के रेवेन्यू, और ये आपको परसेंटेज टर्म्स में दिखेगी 55% की ग्रोथ फ्रॉम FY26 गाइडेंस। और ये करंटली सपोर्टेड है कंपनी की हेल्दी ऑर्डर बुक के द्वारा जो 1000 करोड़ से ऊपर की है। कैपेसिटी एक्सपेंशन करी कंपनी यहाँ पे ट्रांसफार्मर्स के अंदर,
कंपनी टारगेट कर रही है यहाँ पे हायर प्रोडक्शन वॉल्यूम अप टू यहाँ पे 20.5 MVA बाय FY27 और जो एक्सक्यूशन कैपेबिलिटीज है यहाँ पे पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इसके प्रोजेक्ट्स में यहाँ पे कंपनी का फोकस है। और मैनेजमेंट यहाँ पे सिमिलर पैट मार्जिन एक्सपेक्ट कर रहा है, रिसेंट ईयर्स में 9% के आसपास के दिखे आपको। और कंपनी अभी भी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पे व्यू कर रही है एज अ कोर बिजनेस फॉर नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स विद ट्रांसफॉर्मर्स एज अ की ग्रोथ वर्टिकल। तो दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराई कंपनी की ग्रोथ की गाइडेंस। और जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस में या इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कीजिए। तो मैं होप करता हूँ आप लोग का आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।